जय हिंद दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं और पंचायती राज व्यवस्था में आज आपको पंचायती राज व्यवस्था जितना भी आप लोग पढ़ चुके हैं उसका टेस्ट लगाना है। देखते हैं आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। टेस्ट लगाते लगाते ही हम उन क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व भी करेंगे और उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट आप लोगों को बताए जाएंगे ना, सारे के सारे आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है ताकि बार बार आप लोगों को वीडियो देखना नहीं पड़े ना। इसलिए आप लोगों का टेस्ट भी हो जाएगा, आप लोगों के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो देखते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए दिया है भारत में। आपके सामने पहला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके देखेंगे पहले, उसके बाद में आपको देखना है ना, रोक कर भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन लागू किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन दिया है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, कॉर्नवालिस और उपयुक्त सभी। तो भैया आप लोगों को ध्यान रखना है, सबसे पहले तो 1880 में जाते हैं हम। 1880 में कौन? लॉर्ड रिपन। कौन आया था? लॉर्ड रिपन आया था। इस लॉर्ड रिपन ने 1882 में, कब? 1882 में भारत में स्थानीय स्वशासन को लागू कर दिया। किसको? स्थानीय स्वशासन को लागू किसने किया? लॉर्ड रिपन ने कर दिया। इसलिए लॉर्ड रिपन क्या कहलाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहलाता है। यह कब तक रहा था? 1880 से 1884 तक रहा था। दूसरा आप लोगों से पूछे प्राचीन काल में हमें स्थानीय स्वशासन कहां देखने को मिलता है, तो नोट करेंगे चोल काल में। कब? चोल साम्राज्य में हमें स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है। इस बात को भी आप बिल्कुल नोट करके रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, चलिए दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए आप लोग, नगर पालिका की सदस्यता हेतु न्यूनतम योग्यता कितनी होनी चाहिए? बताओ जरा। नगर पालिका का आपको अध्यक्ष बनना है, नगर पालिका का पार्षद बनना है, उसके लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए? उसके लिए जो एज होनी चाहिए कितनी? 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर 21 वर्ष वाला सही हो जाएगा। दूसरा, यदि आपसे पूछे योग्यता और क्या होना चाहिए, तो जो भी राज्य सरकार, ध्यान रखेंगे, राज्य सरकार जो भी निर्धारित करता है उस प्रकार से आपकी योग्यता होनी चाहिए। अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा? पूछ ले। अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा यदि आप लोगों से पूछ ले, तो राज्य सरकार क्या करने वाली है? राज्य सरकार एक अधिकारी की नियुक्ति करेगी। किसकी? अधिकारी की नियुक्ति करेगी राज्य सरकार, और यह अधिकारी ही आपकी अयोग्यता की जांच करेगा। यदि आप चुनाव में भाग नहीं ले सकते तो क्यों नहीं ले सकते? उम्र आप लोगों से पूछे कितनी? 21 वर्ष होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है नगर पालिका के विघटन के पश्चात कितने समय में चुनाव करवाना आवश्यक है? कर लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को हल। बताइए जरा कितने समय में। देखो, नगर पालिका जो होती है, नगर पालिका की यदि हम बात करें तो नगर पालिका, इसका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 5 वर्ष का। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, 5 वर्ष के पहले भी क्या है? विघटित हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल ये विघटित हो सकती है। अब यदि यह विघटित हो गई तो फिर क्या? फिर भैया आपको वापस से चुनाव करवाना पड़ेगा। कितने? कम से कम 6 माह। कितने? अधिकतम 6 माह के अंदर अंदर आपको चुनाव करवाना आवश्यक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह में चुनाव करवाना आवश्यक है। लेकिन एक बात आपको यहां ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखेंगे आप उसमें? यदि कार्यकाल ही 6 माह से कम बचा हुआ है, नगर पालिका विघटित हो गई है और उसका कार्यकाल मात्र 6 माह से कम बचा हुआ है, तब आप लोगों को चुनाव करवाने की यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? करिए तो सॉल्व इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है नगर पालिका के सृजन हेतु कितनी जनसंख्या की आवश्यकता होती है? नगर पालिका के सृजन हेतु यदि हम जनसंख्या देखें तो सबसे पहले देखो, नगर पालिका में आप लोगों को 3 व्यवस्था बताई थी। एक होती है नगर पंचायत, एक होती है नगर पालिका और एक होती है नगर निगम। आप लोग बताओ जरा, इनके सदस्यों का चुनाव कैसे करते हैं? अरे इनके सदस्यों का चुनाव सबका कैसे? प्रत्यक्ष रूप से। इनके अध्यक्ष का चुनाव कैसे करते हैं? तो राज्य का विधानमंडल जो निर्धारित कर देता है उस तरीके से। वो कहे प्रत्यक्ष, हम प्रत्यक्ष कर दें, वो कहे अप्रत्यक्ष तो हम अप्रत्यक्ष। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कितने
कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, तो नगर पंचायत में होनी चाहिए 20,000 से कितनी 50,000। नगर पालिका में कितनी होनी चाहिए 50,000 से 3 लाख तक की जनसंख्या। और यहां पर नगर निगम में 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में क्या बनाया जाएगा, नगर निगम बनाया जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, नगर पालिका के लिए 50,000 से 3 लाख तक की जनसंख्या आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है आपके लिए, सुनिए ध्यान से, 74वां संविधान संशोधन देश में लागू कब हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 74वां संविधान संशोधन देश में कब लागू हुआ। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, बताइए आप लोग, बताओ तो जरा 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ। तो बिल्कुल नोट करना अपनी कॉपी में। देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 22 दिसंबर, कब 22 दिसंबर 1992 को, 22 दिसंबर 1992 को इसे लोकसभा में, उसके अगले दिन 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में, और उसके बाद में राष्ट्रपति महोदय ने 20 अप्रैल को, कब 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस पर साइन कर दिए। लेकिन देश में लागू करने की बात आई तो देश में इसे 1 जून, कब 1 जून 1993 को इसे देश में लागू किया गया। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखना है। 22 दिसंबर को लोकसभा में, 23 दिसंबर को राज्यसभा में, ये 1992 है। अब 1993 में इस पर राष्ट्रपति ने, और 1 जून 1993 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। ठीक है, इतना आप लोगों को बिल्कुल अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। ऑप्शन दिया है क्या, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची। तो भैया 9वीं अनुसूची तो किससे संबंधित थी, बताएंगे आप लोग कमेंट करके। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन, ठीक है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची कौन से, 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची। और 74वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी जोड़ी है, 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। यहीं पर आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए। यदि आपसे पूछ लेता आर्टिकल 74वें संविधान संशोधन के तहत कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए, तो कौन कौन से भैया, जो आर्टिकल 243 पी है वहां से जेड जी तक, कितने पी से जेड जी तक के आर्टिकल इसमें जोड़े गए हैं। आप लोगों से पूछे नगर पालिका को कितने विषय सौंपे गए हैं, 18 विषय सौंपे गए हैं। ग्राम पंचायत को पूछे तो 29 विषय सौंपे गए हैं। ग्राम पंचायत को कब संवैधानिक दर्जा मिला, तो 73वें संविधान संशोधन में। नगर पालिका को कब मिला, तो 74वें संविधान संशोधन में। ठीक है, ये सारी बातें आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, 12वीं अनुसूची। 74वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी है, 12वीं अनुसूची। बताएंगे आप लोग 9वीं अनुसूची कब जोड़ी थी और किससे संबंधित थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, नगर पालिका के लिए वित्त आयोग का गठन। हाँ भैया, सारे के सारे आर्टिकल हमने आपको याद करवा दिए हैं ना। बताओ जरा सारे आर्टिकल कौन सुनाएगा मुझे। यदि आप पिछला वीडियो देखकर आए हैं तो बिल्कुल आपको सारे के सारे आर्टिकल याद हो गए होंगे। सबसे पहले बताओ तो ग्राम पंचायत ने कौन सा, ए में ग्राम सभा, बी में ग्राम सभा का गठन, सी में क्या था, संरचना, डी में क्या था, आरक्षण, ई में क्या था, कार्यकाल, एफ में क्या था, योग्यता, एफ के बाद में जी में क्या था, शक्ति, एच में क्या होगा, टैक्स लगाने की शक्ति, आई में क्या था, ग्राम पंचायत का वित्त आयोग, है ना, ग्राम पंचायत का वित्त आयोग आई में, जे में क्या था, लेखांकन, जे में क्या था, लेखांकन, के में क्या याद करवाया था, चुनाव आयोग, है ना, एल में क्या करवाया था, संघ क्षेत्रों में लागू होना, एल के बाद क्या, एम, एम में कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होना, एन में पंचायतों का निरंतर बना रहना, ओ में क्या याद करवाया था, जल्दी से बताएंगे, ओ में क्या याद करवाया था, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये सारे यदि आपको पंचायत वाले याद है तो नगर पालिका वाले भी याद हो गए होंगे। बताओ जरा नगर पालिका का वित्त आयोग, नगर पालिका का वित्त आयोग, नगर पालिका के वित्त आयोग की यदि हम बात करें तो 243 के वाय में, किसमें, 243 के वाय में नगर पालिका के वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। जेड ए में आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका चुनाव आयोग दिया है, किसका, नगर पालिका का। सारे आर्टिकल आप लोगों को पिछले वीडियो में याद करवा दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन।
नगर पालिका हेतु वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा किस अनुच्छेद के तहत? बताओ जरा, नगर पालिका के लिए वार्ड समिति का गठन करना, अरे कैसे याद करवाया था? 243, कैसे? 243 का एस फॉर समिति, वार्ड समिति का उल्लेख किसमें? आपको ग्राम सभा वाला जो था, ग्राम सभा जो थी, आर्टिकल आपको 243 ए मैंने बताया था और इसको स्किप करवा के मैं आपको 243 एस पर लेके आया था। पिछला वीडियो जाकर देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, है ना, याद भी हो जाएगा। 243 एस में क्या? वार्ड समिति का उल्लेख किया गया है। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ग्राम पंचायत के चुनाव का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अरे अभी याद किया, ग्राम पंचायत के चुनाव का उल्लेख के फॉर कौन करवाएगा? चुनाव कौन करवाएगा? 243 के में, किसमें है? 243 के में ग्राम पंचायत के चुनाव का उल्लेख किया गया है। के फॉर कौन चुनाव करवाएगा? बताओ जरा, इसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? एक चुनाव आयुक्त की। इस चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से बताएंगे, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन? राज्यपाल करता है। लिख लेना, राज्यपाल करता है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। और इसकी सेवा शर्तों का निर्धारण भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल जब चाहेगा तो क्या करेगा? इसकी सेवा शर्त खत्म कर देगा भैया। ठीक है, आप लोगों से पूछता है अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। पंचायती राज समिति है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या अवशिष्ट सूची में? तो पंचायती राज किस सूची का विषय है? बताओ तो जल्दी से बताएंगे आप लोग आंसर। कौन सी सूची का विषय है पंचायती राज? अरे देखो, जो अनुसूची नंबर 7 है ना, अनुसूची नंबर 7, ध्यान रखना, अनुसूची नंबर 7 में 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और एक दिया है समवर्ती सूची। ठीक है, तो इन तीनों अनुसूची में से जो राज्य सूची है उसका विषय है क्या? पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था किसका विषय है? इस राज्य सूची का विषय है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कृषि, कृषि किस सूची का विषय है? दूसरा आप बताएंगे शिक्षा, सर्च कर लेना भैया, नहीं मिले तो बताना, शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा किस सूची का विषय है? एक बताएंगे कृषि किस सूची का विषय है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायत राज की अवधारणा निहित है? भारतीय संविधान के कौन से भाग में? तो भारतीय संविधान के ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, ऑप्शन में क्या दिया है? नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, मूल अधिकार और 10वीं सूची। तो ठीक है भैया, नीति निर्देशक जो तत्व है, नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से लिए गए? बताओ तो जरा आप लोग, कौन से देश से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं? इनका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? ये भी आप लोगों को ढूंढ के बिल्कुल कमेंट करके बताना है। मैं आपको बताता, जो नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 40 है, इस अनुच्छेद 40 में पंचायत का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? पंचायत का उल्लेख है। बताओ जरा, नीति निर्देशक तत्व, जो नीति निर्देशक तत्व है, क्या ये प्रवर्तनीय है या अप्रवर्तनीय है? भैया ये क्या है? अप्रवर्तनीय है। यदि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। जिस प्रकार से मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आप कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, उस तरह से। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? अरे सोचो जरा, संविधान संशोधन करवाना है तो क्या राज्य का विधानमंडल संविधान संशोधन कर पाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। राज्य का विधानमंडल कैसे? संविधान संशोधन की यदि हम बात करें, संविधान संशोधन, नोट कर लेना, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन का उल्लेख किसमें? आर्टिकल 368 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से ली पूछे तो साउथ अफ्रीका से। कौन से भाग में है? तो 20वें भाग में। किसमें है? 20वें भाग में। संविधान संशोधन कितने प्रकार से कर सकते हैं हम? 3 प्रकार से कर सकते हैं। कैसे? साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से, उसके बाद विशेष बहुमत से। कैसे? विशेष बहुमत से। तीसरा आप कर सकते हैं विशेष प्लस आधे राज्यों की सहमति होगी तभी कर पाएंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, यदि आप लोगों को 74वां संविधान संशोधन करना था तो आप साधारण से करेंगे, विशेष से, या विशेष प्लस आधे से अधिक राज्य से करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके, नहीं आता है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आप लोगों को आंसर बता दूंगा। ठीक है,
74वां संविधान संशोधन किस प्रकार के संशोधन से होगा? यदि आप लोगों से पूछ ले 368 में ही संशोधन करना है तो कैसा संविधान संशोधन करना होगा, इसका आंसर भी आप लोगों को पिछले वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान संशोधन राज्य विधानमंडल में नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ऑप्शन दिया है साधारण, 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है साधारण बहुमत, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है भैया, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जाता है? अरे आपको संविधान संशोधन करना है तो कहां विधेयक प्रस्तुत करोगे? देखो भैया, कोई स्पेशल केस होता है ना, जब धन विधेयक की बात करें या वित्त विधेयक की बात करें, इन केस में आपको सबसे पहले संविधान संशोधन का विधेयक कहां पारित करना पड़ेगा? लोकसभा में पारित करना पड़ेगा। जब अखिल भारतीय सेवा की हम बात करें, है ना, अखिल भारतीय सेवा की बात करें, आर्टिकल 249 की बात करें, या फिर उपराष्ट्रपति के महाभियोग की बात करें, तो इस संबंधित जो भी आपको संविधान संशोधन करवाना है या उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है, तब आपको राज्यसभा में विधेयक लेकर आना पड़ेगा। लेकिन यहां पर ऐसी कोई स्पेशल कंडीशन दी है क्या? नहीं दी। इसलिए आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? संसद के किसी भी सदन में आप लोग विधेयक ला सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसद के किसी भी सदन में। अगला क्वेश्चन दिया है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? अभी हमने बात करी कितने? 3 प्रकार से, साधारण, विशेष और विशेष प्लस आधे से अधिक राज्य से। अगला क्वेश्चन दिया है आप लोगों का, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? बताओ जरा, साउथ अफ्रीका से क्या लिया हमने? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। कैसे याद करवाया था? साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, लेकिन क्या हो जाता है उसमें, बार बार वो वर्ल्ड कप हार जाता है। उसे अपने गेम में क्या करना है? अभी संशोधन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख? अभी देखा कौन सा? 368 में। कौन सा भाग? 20वां भाग। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा? अरे नगर पालिका, याद करो, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन। यदि पंचायत पूछ लेता तो 73वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला सही हो जाएगा ना, 74वां संविधान संशोधन। अगला दिया है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्न में से किस एक संस्था से है? ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जिला परिषद, कृषि उत्पाद बाजार समिति आदि। तो नगर पालिका से किससे संबंधित है ये? नगर पालिका से, नगरीय स्थानीय निकाय से संबंधित पूछे तो 74वां संविधान संशोधन, गांव से संबंधित पूछे तो 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछा है, निम्न में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायत में 1/3 सीटों की आरक्षण की बात कही गई है? तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे तब मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, एक बार और देख लेंगे। तो SC ST है ना, इन दोनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए भी क्या आरक्षण की व्यवस्था यहां पर की गई है। SC ST को आरक्षण कैसे? जनसंख्या के अनुपात में मिलेगा। ठीक है, नोट कर लेना, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण। कितना? 1/3। आप लोग बताएंगे बिहार में कितना? बिहार में महिलाओं के लिए कितना? 50% आरक्षण की बात कही गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 73वें संविधान संशोधन में भी आरक्षण की बात कही है। कहां पर? ग्राम पंचायत में। और 74वें संविधान संशोधन में भी आरक्षण की बात कही है। कहां पर कही है? वो आपको नगर पालिका, नगरीय निकाय में कही है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से बन गए होंगे। यदि आप लोगों ने पीछे के सारे वीडियो देखे हैं तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप लोगों से छूटा होगा। सारे के सारे क्वेश्चन और जितने भी फैक्ट मैंने आप लोगों को बताया ना, सारे पिछले वीडियो में हम कवर कर चुके हैं भैया, है ना। ये तो आप लोग यदि डायरेक्ट ये वाला वीडियो देखते हैं तो आप लोग क्या करिए, इन फैक्ट को लिखते चलिए, वरना तो आप लोगों ने क्या वो सारे फैक्ट लिख लिए होंगे। तो अच्छे से मेहनत करते रहिए। बिल्कुल हम आप लोगों के लिए मन लगाकर हम भी आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे। आप लोग भी उतनी ही मेहनत करिए जिससे कि आप लोगों की तैयारी क्या हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक भैया, धन्यवाद।